जी नमस्कार, मैं ब्रजेश सिंह और आप देख रहे हैं सहस्त्र न्यूज। जैसा कि मालूम है आपको कि हमारा चैनल आपको हमेशा जमीनी स्तर का न्यूज दिखाने की कोशिश करता है। इसी कड़ी में हम संदलपुर गांव आए हुए हैं जो कटिहार जिले में अवस्थित है और हम आपको बता देते हैं कि आज हम जो आपको एक कहानी सुनाएंगे आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगा। जी हाँ, ये कहानी ऐसी लड़की की है जिसके पिता के द्वारा अररिया जिले जो अररिया जिला है वहाँ मोहम्मद समीम के साथ शादी कर दी जाती है और मोहम्मद समीम और उनके पिता के द्वारा उस लड़की को यूपी के कानपुर में बेच दिया जाता है। जी हाँ, जो आप जो सुन रहे हैं ये सही है। और उस लड़की के साथ वहाँ 4 साल तक उसके शरीर के साथ घिनौना काम किया जाता है। अब आप ही बताइए कि अगर उस लड़की के साथ इतना गलत काम भी हो और जब वो लड़की अपने पिता के पास किसी भी तरीके से वहाँ से भाग निकलने में सफल होती है और अपने पिता के पास अगर आती है, अगर इसके पिता उसके इंसाफ के लिए अगर कहीं भी था अगर इनको तो इनको साथ देने वाला इस धरती पर कोई नहीं है। हम चलिए इन्हीं से बात करते हैं और ये इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि मामला क्या है। जिस देश में बेटियां हवाई जहाज उड़ाती हों, जिस बिहार राज्य में सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण देने की बात हमारे मुख्यमंत्री जी करते हों, आज उसी बिहार के कटिहार की एक ऐसी बेटी है जिसकी अस्मत जालिमों ने न जाने कितनी बार लूट ली होगी और आज वही बेटी इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है। चलिए खैर चलते हैं उसी लड़की से, जानते हैं उसी की जुबानी। ले जाके फिर मारपीट मेरे साथ करता, फिर दहेज मांगता मेरे बाप से। जब अपने पापा से दहेज लेके आओ तब तो मैं रखूंगी, नहीं तो नहीं रखूंगी। तब उसके बाद 2 साल तो रखा, 2 साल की 1.5 साल रखा। तब फिर 2015 में। अच्छा ये बताइए आपका नाम क्या हुआ? सुलेखा खातून। सुलेखा खातून। पिता का नाम? अब्दुल हकीम। आपका शादी कहाँ हुआ था? गहमा संदलपुर, जिला अररिया। अररिया में। आपके पति का क्या नाम था? मोहम्मद सलीम। मोहम्मद सलीम। तो जब आपका शादी उनके साथ हुआ तो आपका जो शादीशुदा जिंदगी अच्छा से नहीं चल रहा था? जी नहीं। वहाँ वो कैसा आपके साथ व्यवहार करते थे? मेरे साथ व्यवहार ऐसे ही करते हैं। उसकी अम्मी जो है ना, उसकी अम्मी भी बहुत खराब है। उसकी अम्मी के कहने मानता है। उसकी अम्मी जो कहता सो ही करता है। वो उसकी अम्मी कहता है कि जी दहेज ले आ, उसके पापा से दहेज मांग, 1 लाख रुपया दहेज मांगता मेरे बाप से। मेरे बाप गरीब आदमी है, दहेज नहीं दे पाया, तब मुझे ले जाके बेच दिया। नहीं, तो ये बताइए कि जब दहेज आपसे मांगा गया आपके पति के द्वारा तो आपके पिता तैयार हो गए कि हमको दहेज देना है? मेरे बाप तो गरीब है, कहाँ से दहेज दे पाएगा? उतना 50,000 रुपया तो दे दिया शादी में, फिर उसके बाद 1 साल के बाद कहाँ से हो जाएगा 1 लाख रुपया? अच्छा। इसलिए मेरे पिता दे न पाए। नहीं दे पाए। उसके बाद वो लोग मारना पीटना शुरू किया आपको? जी, मारना पीटना शुरू कर दिया। ढंग से खाना भी नहीं देता खाने के लिए। अच्छा। काम सारे काम करवाते फिर खाना पेट भर के नहीं देता खाने। अच्छा, तो मैंने आपका उम्र कितना हो रहा है? मेरा उम्र 25 साल। 25 साल, यानी कि आज से 5 साल पहले शादी हुआ था तो इनका उम्र 12 साल। हाँ, तो इनका मोटा मोटी उस टाइम 19 साल का उम्र था। 19 साल आपका उम्र था। तो आपके पति और आपके सास के द्वारा आपको बहुत उत्पीड़न दिया गया। जी। फिर ये यूपी कैसे लेके चले गए आपको? यूपी 2015 में मेरे बाप के घर से विदा कराए के लिए मुझे ले गया था। यहाँ से? मेरे पति कटिहार से? हाँ, कटिहार से। यहाँ से विदा करा के ले गया। उसके बाद 1 दिन रखा, फिर मेरे साथ बहुत मुझे मारपीट किया, सब मिल के मारा। तब उसके बाद 1 दिन जब रखा, दूसरे दिन मारपीट किया। तब फिर 15 दिन के बाद 15 दिन तो रखा तो खाना भी नहीं देता ढंग से खाने के लिए। सब काम सारे काम करवाते वैसे जैसे पहले के हाल करवाते। तब फिर 15 दिन हुआ तब मुझे मारा, फिर सब मिलके बांस के लकड़ी काट के लाए। तब फिर वो लकड़ी से मुझे मार के फिर कमरे में बंद करके फिर वो लोग बाहर निकल गया। बाहर निकालने के बाद मेरे जेठानी आई गुतनी, वो आके अपने कमरे पे ले गई। अपने कमरे के ले जाने के बाद फिर बैठा ली, फिर पानी उनी पिलाई। तब मेरी सास और मेरे पति नूरजहान और मोहम्मद समीम ले जाके फिर 1 गिलास पानी ले गई। तो बोली पानी पी ले। तो पानी पीने के बाद मुझे होश नहीं है।
तब उसके बाद एक ही बार जब होश आई तो कानपुर स्टेशन में होश आने के बाद फिर। एक मिनट, तो कानपुर स्टेशन में बाबू ट्रेन में थे या स्टेशन पे जी नहीं, मुझे पता नहीं है। पानी पीने के बाद मुझे पता नहीं है कहाँ हूँ। अच्छा, तो कानपुर स्टेशन पे आपका आँख खुला? जी। अच्छा, उसके बाद? कानपुर स्टेशन में। ठीक। तो उसके बाद मेरे सास को और मेरे पति को और मेरे ससुर को देखते हैं तो 3 आदमी से थोड़ी दूर जाके 3 आदमी से बात कर रहे। तो मुझे तो मालूम नहीं है जो कानपुर स्टेशन है। एक दूसरे आदमी से पूछा तो बताइए कानपुर स्टेशन है। तो उसके बाद ये लोग आपके साथ ही चले गए थे स्टेशन पे, कानपुर हाँ, स्टेशन? हाँ, साथ में लेके गए थे बेहोश करके आपको? हाँ, साथ में ले गए थे। अच्छा। तब 3 आदमी से वो लोग थोड़ी देर मुझे बैठा दिया। तब 3 आदमी से बात कर रहा था। मोटे मोटे आदमी थे, दाढ़ी मूंछ वाले। तब उससे मेरे सास पैसे ली 3 आदमी से। कितना ली बाबू, आपको याद है? मुझे पता नहीं है, मुझे तो दूर बैठा दिया तो मुझे पता नहीं है, लेकिन पैसा लेने को मैंने देखी। अच्छा। अब उसके बाद मेरे सास आके बोली तुम यहाँ पे, अब मैं जा रहा हूँ। तो मेरे सास चली गई। अब मुझे मैंने आपको वहाँ आई, पैसा लेने के बाद आपके पास आई आपकी सास? हाँ, मेरी सास आई। तो आप और आपके पति नहीं आए? नहीं, वो लोग उधर से उधर निकल गए? हाँ। आपकी सास आई? सास आई। आके क्या बोली आपको? आप उनसे बात नहीं किए कुछ उस टाइम? मेरे सास से? हाँ, मेरे सास से बात की, मुझे ले चलो, यहाँ क्यों ले आए? हाँ। तो बोले तू यही मर, अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से। तब वो लोग चले गए और 3 आदमी मुझे गाड़ी पे उठा के ले। अच्छा, तो आपको गाड़ी पे, कौन से गाड़ी पे लेके गए थे वो लोग? 4 पहिया बोलेरो पर। तो आप चीखी चिल्लाई नहीं स्टेशन? चीखी चिल्लाई, मुँह दबा दी। मुँह दबा दिया वो लोग? जी। पूरा चीखे चिल्लाए थे लेकिन कोई सुनने वाला नहीं जी था? नहीं। पूरा भरा हुआ स्टेशन, जो पब्लिक से भरा हुआ स्टेशन होता है, वहाँ पर आपका सुनने वाला कोई नहीं? सर चीखी चिल्लाई, लेकिन मेरे मुंह दबा दी। मुंह दबा के गाड़ी पे बैठा दिया, शीशा लगा दिया, तो चीखी चिल्लाई की आवाज तो बाहर नहीं जा सकती। और गाड़ी में वो लोग मारा पीटा भी होगा? मारा पीटा नहीं, वो लोग मेरे पास में बैठ के ले गया। अच्छा। हाँ, और दबा धमकी के वगैरह ले भी, गया। धमकी भी दिया कि हाँ, ज्यादा हल्ला धमकी दिया, करेंगे मार तुझे देंगे? मैं खरीद लिया हूँ। अच्छा। खरीद लिया मेरे साथ चल। तो वो लोग ले गया। तो ऐसी कौन सी गांव में ले जाकर डाल दिया, मुझे बाहर भी नहीं निकालने देती, ढंग से खाना भी नहीं देता। एक मिनट बाबू बताइए, जैसे आपको बोलेरो में यहाँ से बैठा के वो लोग ले गया, आपको जिस गांव में ले गया उस गांव में और भी घर नहीं था? उस गांव में सिर्फ वही एक घर था क्या? तो मुझे पता नहीं है सर, मुझे ले जाके तो कमरे पे बंद कर दिया ना, बाहर तो नहीं निकालने देता ना। और रात में लेके गया था वो लोग? जी, रात में। और पूरा कमरा बंद था, उसमें बस एक ही रूम था या लेटरिन बाथरूम? लेटरिन बाथरूम थे। किचन उचन था? हाँ। खाना आप खुद से वहाँ रूम में बनाती नहीं। थी? हाँ, वो लोग खरीद के ला के देता हाँ। था। कितने साल आप रही बाबू? 4 साल। एक रूम में 4 साल रही? जी। खिड़की दरवाजा कुछ नहीं? सब बंद। आप खिड़की से बाहर देखने का भी कोशिश नहीं किए कि क्या है बाहर नहीं है? नहीं। क्यों बाबू? डर, मैंने वो लोग डरा के रखा था क्या? डरा के रखता। क्या कि खिड़की नहीं खोलना? खिड़की वो लोग तो ताला लगा के जाता। नहीं, खिड़की जैसे दरवाजा होता है वैसे खिड़की भी होता है ना। कभी आप खिड़की खोल के नहीं देखी कि खिड़की के बाहर क्या है दुनिया? नहीं, तो मेरे पास रहते है ना वो लोग। हमेशा रहते थे? हमेशा नहीं रहते। अच्छा। हाँ, हमेशा ऐसे जब 2-3 लोग रहते तो 2 लोग चले जाते तो 1 लोग रहते। अच्छा। हाँ, ऐसे। और वो आपको मैंने क्या शादी आपसे किए या ऐसे ही आपको रख लिए? बोले ऐसे ही रख लिया। और उन लोग का शादीशुदा वो लोग नहीं था? उन लोग का? वो लोग शादीशुदा थे, बड़े बड़े आदमी थे, मोटे मोटे। और बड़े बड़े आदमी थे, शादीशुदा रहते हुए वो आपको खरीद लिए थे? जी। और शाम में आते थे या रात में आते थे? शाम में आते थे, पूरी रात रहते थे। अकेले अकेले रहते थे या सब साथ में? तीनों साथ में। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे बच्चों के साथ साला ऐसा होता है। अच्छा बाबू, उसके बाद आपको फिर भागने का मौका कैसे मिला? भागने का मौका ऐसे मिला, वो लोग के एक दिन पार्टी थे, पार्टी मतलब कहीं नाच गाना हो रहा था, तब वहाँ चले गए थे वो लोग। फिर? तो उसी दिन मैं भाग आई। वहाँ से आप भाग के आ गए? जी। तो आपको वो लोग हमेशा डरा के रखते थे? ये 4 साल जो आप वहाँ रहे तो आपको हमेशा डरा के रखते थे, हमेशा धमकी देते थे? आप कभी पूछने का कोशिश नहीं किए कि हाँ? पूछते तब मार खाते, मारते थे। हमेशा मारते थे? जब पूछते तब मारते थे, मना करते तब मारते थे। तो आपको कैसा लगता था बाबू उस रूम में? मुझे कैसा लगेगा, मेरे बाप के नंबर भी मुझे मालूम थे, लेकिन मेरे पास मोबाइल भी नहीं थे, किसी के पास मोबाइल नहीं थे जो बाप के पास फोन करूं, किसी के पता नहीं था।
मोबाइल नंबर पिताजी का नहीं मालूम था? मुझे मालूम था लेकिन मोबाइल किसी का नहीं थे वहाँ। अच्छा, तो आप हिम्मत करके कैसे निकली? किस दिन ऐसा घटना हुआ जो कि आप निकलने का मौका मिला? हाँ, तो उस दिन वो लोग जब चले गए थे पार्टी में ना, तो वो लोग ताला लगाए थे। अब वो कपड़े पहन रहे थे, वो लोग बाहर से ताला लगा के बाहर कपड़े पहन रहे थे, लोहे के दरवाजा थे। उसके बाद ताला लगा के चाबी वहीं रख के कपड़े पहन रहे थे। अब मैं खड़ी होके फिर बाहर अंदर से चाबी खींच ले। चाबी खींचने के बाद फिर हाथ डाल के फिर ताला खोल के बाहर निकाल के फिर भाग गया। आते आते एक टेम्पू वाला मिला रास्ते में जो टेम्पू वाला मिला उसे बोली भैया मुझे स्टेशन छोड़ दो, तो वो मुझे लेके आए स्टेशन उतरने के बाद फिर उसी से पूछा जो भैया गाड़ी कहाँ जा रही है, तो बोले कटिहार जा रहे। कटिहार वाले गाड़ी पे बैठ के 10:30 बजे रात में यहाँ पहुँचे कटिहार। पहुँचने के बाद किसी के नहीं मिला, मुझे मालूम भी नहीं है किधर भी रास्ता है। 4 साल के बाद आई, मुझे मालूम नहीं है। तो उसके बाद एक रिक्शा वाला मिला, तो रिक्शा वाला से पूछा भैया मेरे घर पहुँचा दो। मेरे पिताजी के नाम पूछा, मेरा नाम पूछा, गांव के नाम पता लिया, बताया। तो वो अपने रिक्शा में बैठाल के अपने घर ले गए। अपने घर ले जाने के बाद वो मेरे नाना ही थे। अपने घर ले जाने के बाद रात भर रखा। सवेरे 10 बजे के टाइम मेरे बाप के पास फोन करा जो तुम्हारी लड़की आ गई है। तब मेरे बाप जाके फिर महिला थाना में बयान करवाई। सब जगह बयान करवाने के बाद पुलिस अभी कोई कार्रवाई नहीं की। अच्छा, वो तीनों आदमी में से किसी का नाम आप नहीं जानती हैं? जी नहीं। वो लोग क्या करते थे ये भी नहीं मालूम है आपको? नहीं। क्या करते थे ये भी नहीं मालूम है? जी नहीं। अच्छा, बस वो 4 साल आप उनके साथ रह गए? जी।